जम्मू कश्मीर में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव के लिए ज़रूरी परिसीमन का काम अब पूरा हो गया है और जम्मू कश्मीर में नए सिरे से विधानसभा सीटों का निर्धारण भी कर लिया गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो कश्मीरी पंडितों के साथ ही अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद सबसे बड़ा काम था जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों का नए सिरे से निर्धारण करना, क्योंकि वहीं पर विधानसभा थी, लद्दाख में विधानसभा नहीं थी। और इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग बनाया गया था। इस आयोग में जस्टिस रंजना देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा भी शामिल थे। इस आयोग का कार्यकाल 6 मई 2022 को खत्म हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही 5 मई को, यानी कि कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले ही, परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के 5 सांसदों की भी मदद ली थी, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद यानी कि फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी के अलावा बीजेपी के भी 2 सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शामिल थे। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें होंगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीटें ही हुआ करती थी। परिसीमन के बाद प्रदेश में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। बढ़ी हुई सीटों में से 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई हैं और वहां अब कुल मिलाकर 43 सीटें हो गई हैं, जो पहले सिर्फ 37 हुआ करती थी। इसी तरह से कश्मीर में कुल 47 सीटें हो जाएंगी, जो पहले सिर्फ 46 हुआ करती थी। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के लिए पहले की तरह ही 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। बाकी इस परिसीमन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अब एक विधानसभा का क्षेत्र एक ही जिले में हो। अब प्रदेश के सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में बराबर विधानसभाएं हों, यानी कि जम्मू कश्मीर के एक लोकसभा क्षेत्र में अब कुल 18 विधानसभाएं होंगी। सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया है वो ये ध्यान रखा गया है कि एक जिले में ही सारी एसीज हों जो अपने एक जिले से संबंधित हैं। पहले असल में क्या था कि जो एसीज थी वो कई जिलों में बटी हुई थी, तो एक ही एमएलए जो है वो कई जिलों में जा रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। तो कमीशन इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है कि जो एसीज हैं वो एक ही जिले के अंतर्गत हों और कोई भी पटवार हल्का जो है, जो सबसे बड़ी छोटी हमारी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की, उसको तोड़ा ना जाए, वो एक ही कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत हो। पहले के हिसाब में तो एक विलेज के ऊपर 3 कंस्टिट्यूंसियों का वो था, दायरा था, उसको मिला के हम लोगों ने इस तरह से किया है कि इसमें हमारा कोई पटवार हल्का टूटे ना। और 5 हमने जो बनाई हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं, और उसमें ये बड़ा ध्यान रखा गया है कि सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल नंबर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इस बदलाव के अलावा भी जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 2 और बड़े बदलाव किए हैं। इनमें से पहला बदलाव तो ये है कि परिसीमन आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया है, और इससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये दोनों ही सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए ही आरक्षित होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी प्रवासी तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही हैं। इसके अलावा 9 सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित रखने का प्रावधान इस नए परिसीमन आयोग ने कर दिया है। इन 9 में से भी 6 सीटों का आरक्षण जम्मू संभाग के लिए किया गया है, जबकि बची हुई 3 सीटों का आरक्षण कश्मीर संभाग के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही 7 सीटों के आरक्षण का प्रावधान बना हुआ है। परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल गई है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने का काम रह गया है। वोटर लिस्ट तैयार होने के साथ ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होना है, तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के भी कुछ मुल्कों का ध्यान इस चुनाव पर है। जाहिर है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है, तो हमारी भी नज़र इस पर लगातार बनी हुई है। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए
अनकट।